नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वैसे मरीज जो कि स्ट्रोक के हैं, जिसे लकवा कहते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम से वो बेड रिडन हैं, तो कौन कौन सी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसको आपको करा के पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, उनके ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है, उनकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है। साथ में ऐसे पेशेंट जिनकी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, कुछ भी ग्रिपिंग में या फिर उनको गेट ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होती है, उन सभी लोगों के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसे पेशेंट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किस तरीके से कराते हैं। ये हमारी जो पेशेंट है उनको ऑलरेडी मैंने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो कि मैंने पहले ही बता रखे हैं कि रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए, जॉइंट की रेंज को इम्प्रूव करने के लिए हम एक्सरसाइज दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताने वाली हूँ कि जैसे जैसे मरीज़ को प्रोग्रेस होता है और इनके लोअर लिम्ब में पेन हो रहा है, घुटने में जो दर्द हो रही है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किस तरीके से देना है। सबसे पहले कि पेशेंट को कंफर्टेबली उनको बताना है, जो कि मैंने बता रखा है कि आपको पैर को धीरे धीरे कोशिश करना है कि खोलने के लिए। इनको घुटना सीधा करने में घुटने में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनके जॉइंट में जो है वो काफ़ी स्टिफनेस आ रखी है, काफ़ी टाइम से ये बेड रिडन है, इनको दोबारा स्ट्रोक आया है, तो उसके कारण इनको घुटना सीधा करने में पेन हो रहा है। तो सबसे पहले पोजीशनिंग करना है कि ऐसे पोजीशन में जिसमें कि पेशेंट कंफर्टेबल हो, देन हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करानी है। सबसे पहले कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराना है, जैसे किस तरीके से अंगूठा चलाना है, पंजा चलाना है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रोक में बता रखा है कि लोअर लिम्ब की आरओएम एक्सरसाइजेस कैसे कराते हैं। अब हम इस वीडियो में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इनकी जो जॉइंट में अकड़न है वो कम होगा, दर्द कम होगा, और जो ये पैर सीधा करने मोड़ने में जो इनकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, खून का संचार अच्छा होगा, और वो जल्दी अच्छे तरीके से बैठ और चल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को कंफर्टेबली धीरे धीरे पैर को सीधा करना है। इनके राइट साइड हेमिप्लीजिया है, तो इनको राइट साइड में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड वो ईजिली आराम से पैर खोल पाती हैं, पर राइट में इनको तकलीफ है। तो हमें सबसे पहले घुटने को खोलना है, ठीक है। उसके बाद हमें इस तरीके से को स्ट्रेच देना है, ठीक है। इस तरीके से घुटने को स्टेबलाइज करके रखना है, मोड़ना नहीं है, और इस तरीके से पंजे को चलाना है और अंदर बाहर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करनी है 1 to 10 रिपीटेशन के साथ, ठीक है। इस तरीके से इनको दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें 1 से 10 गिनती के साथ इस तरीके से पंजे की स्ट्रेचिंग करानी है, ठीक है, 1 to 10, ठीक। नेक्स्ट वन इज हमें काफ की स्ट्रेचिंग देनी है। काफ मीन्स यहाँ का जो मसल्स है पैरों का, उसका स्ट्रेचिंग करना है। तो इस तरीके से हमें घुटने को स्टेबलाइज करते हुए एड़ी को आगे की तरफ लेके जाना है। ये हमारा सेकेंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है काफ की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे को आप अपनी तरफ लेके जाना है, ठीक है। थोड़ा खिंचाव देना है, इसमें इनको दर्द भी होगा, पर धीरे धीरे जैसे एक्सरसाइज करने लगेंगी तो फिर ये इनको आराम होने लगेगा, ठीक है। ये हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है, सेकेंड काफ की स्ट्रेचिंग। देन थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, इस तरीके से घुटना पकड़ के पैरों को बाहर की तरफ लेके आना है। काउंट करना है 1 से 10 गिनती के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारा एब्डक्टार की स्ट्रेचिंग है। इस तरीके से पंजे को 1 to 10 रिपीटेशन के साथ बाहर की तरफ लेके आना है, ठीक है। बीच बीच में अगर इनको तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, इनको रेस्ट देना है, फिर से स्टार्ट करना है। अब इस तरीके से घुटना मोड़ना है। हम अपनी तरफ कोशिश करिए, इस तरीके से घुटने को क्वाड्रिबोल इस तरह से पकड़ना है और सीने तक लेके जाना है, फिर सीधा करना है, ठीक है। इस तरीके से नी टू चेस्ट स्ट्रेचिंग करनी है। नेक्स्ट में हमें इस तरीके से 1 to 10 के साथ, अभी जल्दी सही हो जाएगा आपका पैर, कोशिश करिए, बहुत बढ़िया। इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ हमें कंप्लीट कराना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इनकी घुटने में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो हमें टैप करना है, ऐसे ऐसे मांसपेशियों को पहले हल्का करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैर पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से टैप करते हुए पैर को सीधा कराने की कोशिश करनी है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। और फिर से वापस लेके आना है पैर। अब इस तरीके से सीधा करते हुए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर वापस। ठीक है, फिर से हमें इसी तरीके से पहले घुटने को मोड़ना है। एकदम से जब हम ऐसे मरीजों की घुटना मोड़े रहते हैं, उनको जब हम सीधा कर देते हैं तो उनको दर्द हो सकता है। तो पहले हमें घुटने को मोड़ना है, फिर यहाँ की मसल्स को रिलैक्स करना है टेपिंग टेक्निक के थ्रू। इस तरीके से रिलैक्स करते हुए फिर धीरे धीरे पैर को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ये भी हमें 1 to 10 रिपीटेशन के साथ कंप्लीट करना है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर वापस लेके जाना है। रुक जाओ ये एक्सरसाइज में मैंने फिर नेक्स्ट के एक्सरसाइज में मैंने हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग बताई, जो कि मैंने सपोर्टेडली घुटना मोड़ के फिर सीधा करना है पैर को और अपनी तरफ खींचना है। अभी हम लोग क्या करना है कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। तो वैसे मरीज जिनके की कमर में दर्द है, साथ में पैरों में दर्द है, तो एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग देते समय बहुत ही संभाल के हमें करना है। अब इनके पेल्विक रीजन को स्टेबलाइज करना है, बहुत आराम से घुटना पकड़ते हुए पैरों को इस तरीके से मोड़ते हुए थोड़ा करवट दिलाना है इस तरीके से, एंड देन पीछे की तरफ लेके आना है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो यहाँ की मसल है, जांग की मसल, उसमें इनको आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं करने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करना है। इसके साथ अब मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि अपर लिम्स हाथ की एक्सरसाइज किस तरीके से करानी है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कैनुला लगा है, तो इस साइड नहीं, मैं अपोजिट साइड बताती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें अपर लिम्ब की एक्सरसाइज करनी है, हाथों की एक्सरसाइज करानी है। तो अपने शोल्डर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किस तरीके से करानी है वो हम देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि स्माइली बॉल ऐसे पेशेंट्स के लिए जो हाथ की मसल्स हैं, छोटी मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेचिंग के लिए आप इस तरीके का स्माइली बॉल बता सकते हैं। तो इस तरीके से बॉल को प्रेस करना है, दबाइए आंटी, इसको दबाइए, हाँ जोर से दबाइए। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये स्क्वीज करने की कोशिश कर रही हैं। इससे हाथों में स्ट्रेंथन इम्प्रूव होता है, साथ में जो जितनी छोटी मसल्स हैं उसमें स्ट्रेचिंग होती है काफ़ी हद तक। तो इस तरीके से इनको स्माइली बॉल को प्रेस करने के लिए बताना है। इसके साथ भी आप उनको अगर स्माइली बॉल नहीं अवेलेबल है तो आप हैंकी के साथ या वाटर बॉटल होल्ड करने के लिए पेशेंट को बता सकते हैं, जिससे कि उनको जो डे टू डे एक्टिविटी है वो करने में काफ़ी इजी होता है। नेक्स्ट में इस तरीके से हाथों की एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग देनी है। इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ उंगलियों की स्ट्रेचिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 1 by 1 फिंगर्स की इस तरीके से स्ट्रेचिंग करनी है। थंब के साथ उंगलियों को चलवाना है एक समय 1। नेक्स्ट में हम इस तरीके से आपको एक एक उंगलियों को स्ट्रेचिंग देना है। ठीक, सेम इस तरीके से 1 to 10 फिर हमें इस तरीके से 1 to 10। ठीक, अब इस तरीके से कलाई को पकड़ते हुए धीरे धीरे अंदर बाहर 1 से 10 गिनती के साथ करानी है। ठीक है, सेम हम एल्बो को स्ट्रेच करना है। इनके एल्बो को इस तरीके से मैंने होल्ड कर रखा है। पेशेंट को बहुत ही जेंटली कराना है ताकि इनको पेन ना हो। इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशन के साथ अंदर बाहर कराना है। देन अब अपने हाथ को इस तरीके से रोल करते हुए अंदर बाहर कराना है 1 to 10 रिपीटेशन के साथ। अब नेक्स्ट वन इज कि शोल्डर की स्ट्रेचिंग किस तरीके से करानी है। शोल्डर की स्ट्रेचिंग में शोल्डर फ्लेक्शन किस तरीके से कराना है। ऐसे पेशेंट के साथ शोल्डर पेन बहुत कॉमन है, तो इसमें हमें सबसे पहला चीज़ कि स्कैपुला को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। इस तरीके से हमें स्कैपुलर रीजन को स्टेबलाइज करते हुए देन शोल्डर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपका पेशेंट कंफर्टेबल है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो एक्टिवली आपके कमांड को फॉलो अप कर रहा है, देन आप पेशेंट्स को भी बोल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी कॉन्शियस नहीं है तो मैं इनको पैसिवली करा रही हूँ। नहीं तो आप पेशेंट को आप बोल सकते हो कि आप अपने हाथ को इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाइए 1 से 10 गिनती के साथ, फिर वापस लेके आना है पीछे। अम्मा दुख रहा है, अभी आराम मिलेगा, अभी धीरे धीरे सही हो जाएगा, है ना। इस तरीके से 1 से 10 गिनती के साथ, ठीक है, इसी तरीके से कराना है। फिर अब हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे मोड़ना है और फिर हाथ को इस तरीके से बाहर की तरफ लेके जाना है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस फिर से। ठीक है, सेम हमें इसी तरीके से यहाँ पे स्टेबलाइज करना है शोल्डर को।
जब भी आप स्ट्रेचिंग दें, जब भी खिंचाव देनी है तो जॉइंट को प्रॉपर तरीके से होल्ड करें ताकि इनको कोई चोट या इंजरी ना हो सके। देन हमें फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस फिर से लेके जाना है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके साथ आप अपने पेशेंट को सपोर्टेडली सिटिंग करा सकते हैं और स्पाइन का रोलिंग और रोटेशन करा सकते हैं, जिसके लिए अभी कंफर्टेबल नहीं है। आपके अगर पेशेंट कंफर्टेबल है देन आप एक सिटिंग के साथ गेट ट्रेनिंग, वॉकिंग भी करा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसको आप इजीली करा के पेशेंट की मोबिलिटी के साथ उनके सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और पेशेंट को डेली एक्टिविटी के लिए बूस्ट कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर दोस्तों मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।